हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली दिस इज़ अ Q&A वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। मैंने ना रिसेंटली एक कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था और मैंने वहाँ पे पूछा था कि आप लोग के अगर कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो। तो कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे, तो उसी का रिप्लाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से Q&A वीडियो करना चाहती थी अपने चैनल पे, बट ऐसा कुछ कभी प्लान किया नहीं। बट आई थॉट कि प्रेगनेंसी न्यूज़ के बाद में मैं थोड़ा मतलब एक Q&A वीडियो करती हूँ, थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगा और आपके साथ थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी। आप लोगों के क्या क्वेश्चन है उसका मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। सो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत थोड़े भी नहीं है, 5-6 क्वेश्चन हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो मेरे पास है मेरा टैबलेट, है ना। मैं इसमें देख करके क्वेश्चंस बता के स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। मैं आप लोगों को आंसर शेयर करती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है महर उन्नीसा बेगम करके। आई डोंट नो डियर आपका नाम क्या है पूरा। आई थिंक उन्नीसा नाम है आपका, है ना। सो इन्होंने पूछा है मेरी प्रेगनेंसी वाली वीडियो के बाद से कि दी आपका कौन सा मंथ चल रहा है। सो डियर मेरा ना सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है अभी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑब्वियसली कोई शेयर नहीं करता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5th मंथ चल रहा है मेरा, है ना। सो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, साक्षी जोशी करके है। जहाँ मैं पहले रहती थी भुवनेश्वर में, उड़ीसा में ना, वहाँ पे मेरे घर के सामने रहती थी। छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी है। और साक्षी अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो फिर या इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। उसने बोला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू साक्षी। एंड बाकी क्वेश्चंस पे चलते हैं जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। एक्चुअली एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, उसने ना एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए, तो मेरे लिए ना वही 4-5 लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं। तो चलिए मैं उनका रिप्लाई करती हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। यूज़र ईवाई करके है, आई डोंट नो, उसका नाम नहीं लिखा है। डियर तुम्हारा नाम क्या है एक बार ज़रूर बताना, ठीक है, कॉमेंट में कि तुम्हारा नाम क्या है। हेलो दी, आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला कि आपका होम टाउन कहाँ है, क्योंकि आप शिफ्ट होते हो तो पता नहीं चलता कि आपका एक्चुअल घर और होम टाउन कहाँ है। सो डियर तुम्हारा यह जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दे देती हूँ। मेरा जो होम टाउन है, जो मेरा मायका है, वो है सुल्तानपुर यूपी, अयोध्या के पास। और जो मेरा ससुराल है वो है प्रतापगढ़, ठीक है। एंड शिफ्टिंग मैं क्यों इतना करती हूँ उसका रीज़न मैं तुम्हें बता देती हूँ, आप लोगों को भी बता देती हूँ। शिफ्टिंग एक्चुअली मेरे हस्बैंड की जॉब है, वो ट्रांसफरेबल जॉब है, वो सेल्स में जॉब करते हैं। तो हर 2.5 से 3 साल पे, कभी 2 साल पे उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, उनका प्रमोशन होता है या फिर अदर स्टेट में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए मैं अभी तक 4-5 जगह रह चुकी हूँ। दिल्ली में मैं 2 बार रह चुकी हूँ। इसके पहले मैं महाराष्ट्र भुवनेश्वर में रही हूँ, उड़ीसा में, नागपुर रही हूँ महाराष्ट्र में। तो ऐसे अभी मुझे आगे भी कहाँ जाना पड़ेगा मुझे कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड की जो जॉब है ट्रांसफरेबल है, और इसीलिए शायद मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी थी, क्योंकि उनकी जॉब प्रायोरिटी है ना, पहले वो, क्योंकि हम 2 अलग अलग रह गए तो नहीं कर सकते ना कि वो यहाँ पे मैं करूँ और वो उनका ट्रांसफ़र जहाँ होगा वो वहाँ जाके करेंगे। और अब तो फैमिली हो गई है, बच्चा है, एक और आने वाला है, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो ये है रीज़न। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सेकंड क्वेश्चन इज़ कि इतनी फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग आप क्यों करते हो। तो डियर मैंने आपको बताया ना, इतनी फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ट्रांसफरेबल है। जब उनका ट्रांसफ़र होता है, उनका प्रमोशन होता है, उनका ट्रांसफ़र होता है, तो हम लोगों को जहाँ भी है वहाँ से जाना पड़ता है, सब कुछ उठा के पैक वैक करके। अभी तो हम लोग गाज़ियाबाद में रह रहे हैं, इसके पहले हम लोग दिल्ली में थे, इसके पहले भुवनेश्वर में थे, मैंने आप लोगों को बताया। और अभी भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर हमें फिर से यहाँ से शिफ्ट होना पड़े। कुछ पता नहीं होता, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कब हमें जाना पड़े। सो एक मतलब बेटर चीज़ भी होती है कि आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है न्यू प्लेसेस पे, है ना। बट अगर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो घर शिफ्टिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा काम होता है। और बच्चे को लेकर के घर शिफ्टिंग तो बहुत ही बड़ा काम होता है। मतलब एक होता नहीं कि आपने अपने सपनों का घर बनाया कि मुझे इस तरीके से अपना घर डेकोरेट करना है, यहाँ पे ये चीज़ें लगानी है, यहाँ पे ये चीज़ें। नेक्स्ट वाले घर में गए तो पता चला वहाँ पे तो ये चीज़ें हैं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्पेशली ना कर्टन्स के टाइम पे होता है, किसी घर में छोटे विंडो होते हैं, छोटे डोर होते हैं, तो वहाँ पे छोटे कर्टन्स लगते हैं। यहाँ पे हमारे तो बड़े बड़े थे, यहाँ पे 11-11 फीट के कर्टन्स लगे। तो ये सब चीज़ें ना मतलब बहुत चेंजेस, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट इनमें ना एक्सपेंसेस भी बहुत लग जाते हैं। मुझे वो कर्टन्स रख के मुझे नए कर्टन्स मंगाने पड़े। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अपने घर के अकॉर्डिंग लेते हो कि यहाँ पे ये अच्छा लगेगा, बट नेक्स्ट वाले घर में गए वहाँ की पेंटिंग ही ऐसी नहीं है कि वहाँ पर वो चीज़ अच्छी लगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं लाइफ में।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी है उसी का। थर्ड इज आपने 11th में कौन सा स्ट्रीम लिया था और आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था। ओके, थर्ड क्वेश्चन में इसने पूछा है कि मैंने 11th में कौन सा स्ट्रीम लिया था। तो डियर, मैंने 11th में आर्ट स्ट्रीम ही लिया था। जैसे कि नॉर्मल गांव में लड़कियां पढ़ती हैं वैसे ही मेरी पढ़ाई हुई थी यूपी बोर्ड से, आर्ट स्ट्रीम से हुई थी। और हाँ, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया था। ग्रेजुएशन में मैंने बीबीए किया था, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये एमबीए के पहले बहुत लोग बीबीए करते हैं, तो मेरा ये था कि मुझे एमबीए करना है, तो मैंने उस टाइम पे बीबीए कर लिया था। दैट्स इट। एंड सुल्तानपुर से ही किया था, KNIPSS वहाँ पे हमारा कॉलेज था, वहीं से किया था। उसके बाद अभी और क्वेश्चंस भी हैं उसके। हाँ, एंड फोर्थ एंड लास्ट, व्हाट्स योर स्किन केयर रूटीन, लॉट्स ऑफ लव। स्किन केयर रूटीन, देखो मैंने स्किन केयर रूटीन की ना बहुत सारी वीडियोस शेयर करी थी पहले, बट आई थिंक अभी यूट्यूब पे ना ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। बट अगर इफ़ यू वांट तो मैं शेयर कर दूँगी मेरी स्किन केयर रूटीन। मैं मॉर्निंग स्किन केयर ज़रूर करती हूँ, CTM करती हूँ, एंड उसके बाद मैं नाइट वाला भी रूटीन फॉलो करती हूँ। जस्ट बिकॉज कि आप अगर ना फेशियल नहीं कराते हो मंथली चलेगा, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते हो अपने फेस पे चलेगा, बट अगर आप CTM रेगुलर करते हो ना, इसका जो रिजल्ट है ना वो मैं बताती हूँ। बहुत लोगों को लगता है यार CTM क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं क्लींजर फेस को क्लीन करने के लिए, देन हम यूज़ करते हैं टोनर, ठीक है। फेस को हाइड्रेट करने के लिए हम टोनर यूज़ करते हैं, ये हमारे पोर्स को भी बैलेंस करता है, मिनिमाइज करता है, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का नॉन ऑयली वाला, जो ग्रीन कलर का आता है ना वो वाला। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद थोड़ा स्किन में ऑब्जर्व होने के बाद में मैं यूज़ करती हूँ फेस सिरम, ठीक है। CTM ज़रूरी है, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। उसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ स्किन सिरम, ठीक है, विटामिन C का। तो वो सिरम मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, लिंक अगर चाहिए होगा तो बताना, ठीक है। विटामिन C का है, बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही सस्ता, मैंने पर्पज से लिया था। बहुत ही, मेरी ऑयली स्किन है तो मेरी स्किन के लिए परफेक्ट है। एंड उसके बाद फिर सनस्क्रीन लगाना मस्ट है यार। मतलब CTM आप करते हो बट सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप घर से बाहर निकलते हो या नहीं निकलते हो, घर में ही रहते हो, एक हाउसवाइफ हो, बट मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ना अगर आप सिरम स्किप करते हो तो भी चलेगा, बट सनस्क्रीन स्किप कभी मत करना। क्योंकि सनस्क्रीन क्या होता है, जो UV रेजेस होते हैं ना, सन की जो रेजेस होती है ना, वो हमारे फेस पे ना बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। और CTM करने का सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताऊँ क्या है, इसका जो रिजल्ट है, बहुत लोगों को लगता है क्या ही है यार, क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, हो गया। नहीं, इसका जो रिजल्ट है ना वो आपको 35 या 40 के एज के बाद आपको देखने को मिलेगा आपके फेस पे। वो जो डलनेस आती है, वो जो ड्राइनेस आती है, वो जो रिंकल्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ों से ना आपको अब बचोगे लिटरली। ये चीज़ ना अभी यंग एज में ना 35 तक नहीं समझ में आती है कि यार ये स्किन केयर क्या है, 20s में तो बिल्कुल नहीं समझ में आती है, बट ये आफ्टर 35 ना आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने काश उस टाइम पे CTM किया होता। आपकी स्किन इतनी हेल्दी, इतनी ग्लोइंग लगेगी, डेली तो लगेगी ही लगेगी आप जब यूज़ कर रहे हो, उसके बाद जो है ना आपकी जो एंटी एजिंग का काम करता है ना वो है ये CTM, ठीक है। तो या दैट्स इट। और अगर प्रोडक्ट के लिंक चाहिए होंगे तो बताना, मैं पर्पल से यूज़ करती हूँ, बहुत ही रीजनेबल यूज़ करती हूँ, बहुत हाई फाई मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि यार रीजनेबल लेते हैं जो कि मैं ऑल टाइम यूज़ कर सकूँ और ऑल टाइम मैं अफोर्ड कर सकूँ, क्योंकि मेरी कोई भी पर्सनल इनकम तो है नहीं, हस्बैंड की इनकम से ही करती हूँ सारे खर्चे। सो या ये था, ये सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आपके क्वेश्चंस मेरे आंसर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी सारे क्वेश्चंस पूछना। मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है Q&A करने में। आप लोगों के क्वेश्चंस अगर आप पूछते हो उसे आंसर करने में बहुत मज़ा आता है। और डियर, मैंने आपके जितने क्वेश्चंस थे उसका सही आंसर किया नहीं कि आप सेटिस्फाई हो, मुझे ज़रूर बताना। और कोई क्वेश्चन होंगे कमेंट में ज़रूर पूछना। सो ये था आज का वीडियो, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।